सेंसेक्स का क्या मतलब है सर? इंडेक्स है। इंडेक्स का नाम है। जैसे हमारा निफ्टी फिफ्टी के अंदर 50 प्रमुख कंपनियों का लिस्टेड होता है, उसी तरीके से सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। सेंसेक्स एक्चुअली बीएससी को रिप्रेजेंट करता है। द बीएससी सेंसेक्स इज अ फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ 30 वेल इस्टेब्लिश्ड एंड फिनेंशियल साउंड कंपनी लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आया क्या वर्डिंग? हाँ, बीएसई सेंसेक्स या मुंबई शेयर बाजार संवेदी सूचकांक भारत का एक मूल्य भारित सूचकांक है। मुंबई शेयर बाजार ने 1986 में सेंसेक्स की रचना की थी। आज उसकी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रमुख इंडेक्स में गणना होती है। क्लियर? यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट कितने दिख रहे हैं? 30। 30। अब इससे रिलेटेड इंडाइसेस कौन से हैं? बीएसई सेंसेक्स 50, बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50। बराबर? हाँ, आइडिया लग रहा है अपने को? बीएसई सेंसेक्स 50 मतलब टॉप 50 और उसके बाद के नेक्स्ट वाले 50 कंपनी। बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। इसी तरीके से हमारा इंडेक्स है बैंक निफ्टी। इसका क्या मतलब है सर? बैंक। बैंक बैंक। निफ्टी। बैंक की टॉप कंपनियां जो है कितने इसमें है। कितने कितने बैंक? बैंक। बैंक की कितने? 18 कंपनी, 18 बैंक। 18। ठीक है, उसके बाद फिर निफ्टी। फिर निफ्टी का मतलब क्या? फिर निफ्टी का मतलब क्या सर, कोई बताएगा? यस मोहम्मद साहब, वीडियो ऑन करिएगा मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब वीडियो ऑन करिएगा प्लीज। यस मोहम्मद जी। वीडियो नहीं है, चलो कोई नहीं। आप किधर से हो मोहम्मद साहब? आप कौन से लोकेशन से हो? कौन से लोकेशन से हैं मोहम्मद साहब? चलो ठीक है। हाँ, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? फिर निफ्टी। फिर निफ्टी का मतलब क्या? कोई बताएगा सर, फिर निफ्टी का मतलब? और वैसी कंपनियां जो फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती हैं। यस, ये जितने भी हम लोग देखते हैं ना, एचडीबी फिनांस और ये अपना छोटे मोटे जितने भी कंपनी है, पिरामल, है ना, जो नॉन बैंकिंग सेक्टर। नॉन बैंकिंग। ठीक है, नॉन बैंकिंग सेक्टर, वो लोग जो है हमारे फिर निफ्टी के अंदर में आते हैं। करेक्ट? तो हाँ सर। अपने को समझ में आया इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी एंड सेंसेक्स। राइट? बाकी और भी जो इंडेक्स है उसका वही मीन्स को रिलेट है। नेट निफ्टी नेट 50 हो गया या निफ्टी नेट 500 हो गया, तो जनरली हमारा इंडेक्स का पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। द निफ्टी फिनेंशियल सर्विस इंडेक्स ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप 20 फिनेंशियल सेक्टर कंपनी। जैसे हमारा निफ्टी फिफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। ठीक है, 51 नंबर वाला का परफॉर्मेंस अगर 49 नंबर पे आ गया, रैंक पर आ गया, तो 49 वाले को अंदर कर लेंगे, सॉरी 51 वाले को हम लोग अंदर कर लेंगे और 49 वाले को रिप्लेस कर देंगे। उसी तरीके से इसमें होता है। बराबर? और जनरली ये सब करता कौन है ट्रैकिंग? एनएससी एंड बीएससी करता है। एनएससी रिलेटेड इंडेक्स कौन से हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। तो ये जनरली एनएससी करता है इनको मॉनिटर। एंड सेंसेक्स, बैंकेक्स, ये सब जो इंडेक्स है इनको कौन करता है? बीएससी करता है। बराबर? हाँ सर। एनएससी बीएससी जितने भी हमारे यहाँ ब्रोकर्स हैं या जितने भी स्कैमर्स या कुछ हो रहा है, इन लोगों को कौन कमांड करता है? से भी। ये भी करता है। करेक्ट। ठीक है। अब अपन लोग समझे क्या? इंडेक्स समझ गए। अब हम लोग आते हैं इस पर। ये एक चार्ट लगाया मैंने निफ्टी फिफ्टी का। ये निफ्टी का इंडेक्स है, उसका हमने चार्ट लगाया। टाइम फ्रेम क्या रखा? 1 डे टाइम फ्रेम रखा। अच्छा, हम लोग इंडिकेटर वर्ड से पहले से अवेयर हैं? ऐसा कोई है जो अवेयर नहीं है?
ऐसा कोई है सर जो इंडेक्स वर्ड से अवेयर ना हो, इंडेक्स के बारे में, सॉरी, इंडिकेटर वर्ड से अवेयर है? मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज क्या है? इंडिकेटर। यस, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है। वैसे ही हमारे मार्केट में कई सारे इंडिकेटर्स हैं, हजारों इंडिकेटर, लेकिन सारे इंडिकेटर का प्रोसेस सीखने का कोई मीन्स नहीं है। मार्केट में हम, हमारी मौत भी आ जाएगी ना, तब भी कोई चीजें पूरी, मतलब मार्केट का हम ज्ञानी नहीं बन सकते, समझ रहे हैं? हमको एक लिमिटेड ज्ञान लेना है, और जो ज्ञान ले रहे हैं उसमें इतनी हमारी कमांड अच्छी रखनी है कि हमारा मेन मोटो जो है प्रॉफिटेबल बनने का, वो होना चाहिए। क्लियर? हमको डिसिप्लिन रहना है, फोकस रहना है, ठीक है? अपने चीजों को टाइम देना है, काम को, इसमें हम कितना टाइम काम करें, जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा उतने हम एक्सपर्ट होते जाएंगे, उतनी हमारी कॉन्फिडेंस लेवल जो है एकदम देखेंगे हमारे बढ़ते चले जाएंगे। बराबर।